अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद चौधरी और आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट की समरी पर। तो ये बुक मैंने कुछ 2 वीक्स पहले पढ़ी और इस बुक का काफी फायदा हुआ इसलिए आज से, क्योंकि ये हैबिट बिल्डिंग पर बताती है हमें कि हैबिट्स कैसे बिल्ड की जाती हैं। तो अगर इस बुक को मैं पहले एक्सप्लेन करूं 2-3 टेंसेस में तो वो ये हो सकता है कि सबसे पहले ये बुक हमें बताती है कि हाउ टू मेक हैबिट्स, ठीक है। दूसरा हमें बताती है कि हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स और तीसरा हमें बताती है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन आवरसेल्व्स। तो सबसे पहले जो है कि हमें अपनी हैबिट कैसे बना सकते हैं, उसमें बताता है कि छोटे छोटे जो चेंजेस हैं हमारी जिंदगी में वो उनका एक कंपाउंड इफेक्ट जो है वो हमारी जिंदगी बनाता है। यानी कि ये नहीं होता कि रेवोल्यूशन बहुत बड़ी आ जाती है, अचानक मैं कुछ बुरा काम कर रहा हूं, मेरी हैबिट्स अच्छी नहीं है और अचानक मैंने कहा मैं अच्छा करूंगा और दिन से अच्छा हो गया। उसने कैसे नहीं होता। होता क्या है कि हम छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं अपनी जिंदगी में जिनका एक कंपाउंड इफेक्ट मिलता है और एक बड़ा चेंज आता है। तो वो उसने कुछ अपने कह लो कि रूल्स बनाए हुए हैं, रूल्स फॉर हैबिट मेकिंग या कह लो कि हैबिट चेंज। तो जो रूल्स हैं वो कुछ ये हैं। सबसे पहला रूल है मेक इट ऑब्वियस, यानी कि हम एक हैबिट को ऑब्वियस बनाएं। अगर हमें एक नई हैबिट को अपनाना है तो आप उससे ऑब्वियस कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में वो कहता है कि आप ऐसे करें कि आप अपने ना किसी एक क्यू के साथ अटैच कर दें। यानी कि लेट से आप एक काम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं तो उसके साथ अटैच करो कि यार या उससे पहले या उससे बाद मैं ये चीज करूंगा। अब उसने कहा कि उससे ये होता है कि हम वो चीज को भूलते नहीं है। अगर मैंने कह दिया लेट से कि मैं ये काम करूंगा तो चांसेस है कि मैं उसे भूल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मैं वो किस टाइम करूंगा। तो मैं किसी टाइम दिल में सोचूंगा, फिर मैं कहूंगा अच्छा यार ठीक है मैं देखता हूं, यानी कि मेरे चांसेस हैं कि मैं उससे भूल जाऊं। मगर अगर मैंने उससे किसी एक टाइम के साथ अटैच कर दिया है कि यार दोपहर का खाना खाने के बाद, सुबह का खाना खाने के बाद, सुबह एक्सरसाइज के बाद, तो मुझे पता है कि यार इस चीज के बाद मैंने ये चीज करनी है। उससे ये होता है कि मेक इट ऑब्वियस, यानी हमारे लिए वो ऑब्वियस हो जाता है कि हमने वो किस टाइम पे करना है। दूसरी चीज वो कहता है कि मेक इट अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव किसी चीज को बनाने का यह मकसद है कि कोई उसके साथ कुछ ऐसी चीजें अटैच कर दें कि हमें वो करने का दिल करे। अब आपको पता है हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है, डोपामिन उसे मिलता है तो वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को कलो करने की कोशिश करता है, जितना ज्यादा उसे डोपामिन मिलता जाएगा। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम उसे उसके साथ कुछ ऐसी चीजें अटैच करें कि हमारे माइंड को ज्यादा से ज्यादा डोपामिन मिले। जितना ज्यादा डोपामिन हमारे माइंड को मिलेगा उतना ज्यादा हम वो चीज को दोबारा करने के बारे में सोचेंगे। ये थी दूसरी चीज, मेक इट ऑब्वियस। तीसरी चीज थी मेक इट इजी, यानी अगर हमें किसी नई हैबिट को अपनाना है तो उससे रिलेटेड चीजें या कह लो कि उस माहौल को हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए हमारे लिए। यानी कि लेट्स से अगर मैंने सुबह टाइम एक्सरसाइज के बाद बुक पढ़नी है तो मुझे क्या चाहिए कि मैं उस टेबल के ऊपर बुक रख दूं जिस टेबल पर आके मैं बैठता हूं, यानी कि ताकि मुझे पता हो एक्सरसाइज के बाद मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, दोबारा मैं उस टेबल पे बैठूंगा तो सामने बुक पड़ी होगी, तो मुझे पता कि यार ये बुक मुझे आधे घंटे तक कब पढ़नी है, क्योंकि ये मैंने सिलेक्ट सोचा होगा कि मैं ये करूंगा। तो उससे ये फायदा होगा कि इजी है मेरे लिए, मुझे ढूंढना, मुझे ये नहीं होगा मैं वहां पे बैठ के सोचूं अच्छा यार अब बुक किधर है, मैं बुक के लिए उठूं। यानी पॉसिबिलिटी है कि अगर मुझे उठना पड़े तो मैं ना उठूं। तो इसलिए ये एक चीज है कि मेक इट इजी। चौथी चीज है मेक इट सेटिस्फाइंग। अब सेटिस्फाइंग का ये मतलब है कि हम छोटे छोटे रिवार्ड्स रखें। सेम वही डोपामिन वाली चीज दोबारा आ गई सारी, कि छोटे छोटे रिवार्ड्स रखें। रिवार्ड से क्या होगा, दिमाग को डोपामिन मिलेगा और हम वो चीज को दोबारा करेंगे। तो ये थे उसके 4 रूल्स, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। तो कहता है कि अगर ये 4 प्रिंसिपल्स पर आप अमल करोगे तो आप किसी भी हैबिट को बना सकते हैं। अब जो दूसरी चीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कि कैसे हम एक पुरानी हैबिट से जान छुड़ा सकते हैं या कह लो कि उसे छोड़ सकते हैं। तो ये काफी लोगों को जरूरत भी होगी इसकी। तो उसमें वो कहते हैं कि यही 4 रूल्स हैं, इन्हें आप इन्वर्ट करोगे तो उस हैबिट से आप जान छुड़वा सकते हो। यानी कैसे, लेट्स से कि आपकी बुरी हैबिट है कि आप मोबाइल यूज करते हो पढ़ते वक्त, ठीक है। तो उसने कहा कि अब क्या करोगे, उसने कहा मेक इट नॉट ऑब्वियस, मेक इट ऑब्वियस का उल्टा कह लो, ठीक है। यानी कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि यार अच्छा मैं इस वक्त करूंगा। मैं भी मोबाइल के लिए चीज एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो कि हाउ कैन वी मेक इट नॉट ऑब्वियस, ठीक है। मगर मे भी हम इस तरह कर सकते हैं कि रिंगट्यून बंद कर दें, वो जो है नोटिफिकेशंस बंद कर दें, इस तरह की कुछ चीज करें जिससे हमें पता ना चले कि हमें ये यूज करना है। यानी कि हम कुछ ना कुछ उससे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें। दूसरी चीज वो कहता है कि मेक इट अनअट्रैक्टिव।
अब अनअट्रैक्टिव हम मोबाइल को कैसे कर सकते हैं तो भी एग्जैक्ट मुझे ज्यादा नहीं पता, ठीक है, मगर ये है कि मैं इसमें से जो तीसरी चीज है उस पर अमल करता हूं तो वो काफी फायदेमंद साबित हो जाती है। तीसरी चीज उसने कहा कि मेक इट डिफिकल्ट, यानी अगर मैंने मोबाइल यूज करता ही हूं तो मैं आगे क्या करूंगा, एक्सरसाइज आते ही मैं फोन अपना एक जगह बंद करके ऊपर से कल वाला लगा दूंगा, ठीक है। अब वो फोन वहां पे अंदर पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे बुक पढ़ रहा हूं। अब ये चीज मेरे लिए काफी मुश्किल हो गई कि मैं एक चीज जो मैं कर रहा हूं, मुझे पता मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, मुझे ये करना है, तो मैं वो चीज छोड़ के जाऊं वहां से मोबाइल निकालूं और फिर उसमें मैं फेसबुक देखूं, तो ऑब्वियसली मैं वो नहीं करूंगा। तो इससे ये फायदा होगा कि वो डिफिकल्ट काम होगा तो मैं मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं करूंगा। तो ये वही है, चौथा रा भी हमने कर दिया, तीसरा भी कर दिया। चौथा था कि मेक इट सेटिस्फाइंग, तो हम क्या करेंगे, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, यानी कि हम कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देंगे, मे बी आप उसके वो डार्क मोड नहीं, हो क्या होता है, नाइट कलर्स कर दो, इस तरह कुछ चीजें कर दो कि इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग ना हो, ठीक है। टाइमर वगैरह का आपने एक पहले भी वीडियो में देखा था कि उस पर अगर हम टाइमर लगा दे ताकि फेसबुक का यूज कम हो, फेसबुक बंद हो जाए, तो वो भी एक वही चीज है, मेक इट डिफिकल्ट, यानी कि उसने एक रूल्स हमें 4 बता दिए हैं कि भाई इन्हें आप फॉलो करो, अब कोई भी हैबिट बना सकते हो, अब कोई भी हैबिट तोड़ सकते हो। तो जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने इन सब में बताई थी वो ये थी कि आपका इन्वायरमेंट मैटर करता है। वो कहता है कि मोटिवेशन जो है वो ओवररेटेड है। उसने कहा आप मोटिवेटेड हो गए हैं, आप मे भी 2 दिन 4 दिन अच्छा काम कर लोगे, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। उसने कहा कि मोटिवेशन से ज्यादा सिस्टम्स पर फोकस करो, अपने इन्वायरमेंट पर फोकस करो, जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनसे फर्क पड़ना है कि आपकी जिंदगी कैसे मोल्ड होगी, ना कि इस चीज पे कि आपको मोटिवेशन मिली है कि नहीं, क्योंकि मोटिवेशन एक टेम्पररी चीज है उसके मुताबिक। तो यही कुछ चंद चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि हैबिट्स को बनाते कैसे हैं, हैबिट्स को तोड़ते कैसे हैं, और कैसे जो है वो हमारा इन्वायरमेंट जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।